बांग्लादेश में फिर से बन रहे तख्ता पलट के हालात। क्या बांग्लादेश की सरकार पर सेना लेगी फैसला? शेख हसीना ने यूनुस पर लगाया आतंकियों की मदद का आरोप। इस्तीफा देने की बात पर क्या बोले मोहम्मद यूनुस? चलिए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं सभी सवालों के जवाब। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर देश को अमेरिका को बेचने का आरोप लगाया है। हसीना ने अपनी अवामी लीग पार्टी पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध की निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। एक ऑडियो मैसेज में शेख हसीना ने कहा कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश सरकार पर कब्जा किया। हसीना ने कहा, मेरे पिता सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर अमेरिका की मांगों से सहमत नहीं थे, इसके लिए उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ी और मेरी भी यही नियति थी, क्योंकि मैंने सत्ता में बने रहने के लिए देश को बेचने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हसीना का यह बयान ऐसे समय में आया है जब खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस ने दिसंबर में बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव के लिए सेना के आह्वान के बाद इस्तीफा देने की धमकी दी है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 मई की आधी रात को छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख एनहिद इस्लाम के हवाले से एक खबर सामने आई थी। इसमें कहा गया था कि यूनुस को लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। नाहिद इस्लाम ने मीडिया ग्रुप से कहा था कि यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यूनुस से मिलने गया था। यूनुस ने भी यही कहा कि इस बारे में सोच रहे हैं। यूनुस को लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वे काम नहीं कर सकते। गौरतलब यह है कि नाहिद इस्लाम अंतरिम सरकार में शुरुआत में खुद यूनुस के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि इसी साल उन्होंने यूनुस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया था। आखिर किस बात पर यह पूरा विवाद हो रहा है और क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में हाल ही के समय में सियासी और सैन्य स्तर पर काफी हलचल की स्थिति है। ताजा विवाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से अपने विदेश सचिव को हटाने को लेकर उभरा है, जिसे महज 8 महीने पहले ही इस पद पर नियुक्त किया गया था। विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन, जिन्हें सितंबर 2024 में बांग्लादेश के 27वें विदेश सचिव के तौर पर नियुक्ति मिली थी। उन्होंने हाल ही में यूनुस सरकार के एक फैसले का विरोध किया था। यह फैसला था रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश में सुरक्षित पनाह देने और उनके लिए मानवीय कॉरिडोर बनाए जाने का। बताया जाता है कि मोहम्मद यूनुस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA खलीलुर रहमान रोहिंग्याओं की मदद के लिए यह योजना लेकर आए थे। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर आर्मी चीफ का क्या कहना है? वकर उज़्ज़मा ने इस पर भी जोर दिया कि बांग्लादेश में इस साल दिसंबर तक संसदीय चुनाव हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक चुनी हुई सरकार ही बांग्लादेश के भविष्य पर फैसला ले सकती है, ना कि गैर निर्वाचित सरकार। आर्मी चीफ ने यह भी साफ कर दिया कि 1 जनवरी 2026 को बांग्लादेश में एक नई सरकार का सत्ता में होना बेहद जरूरी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही एक खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपने पद पर अभी बने रहेंगे। ये जानकारी उनके कैबिनेट के एक वरिष्ठ सलाहकार वाहिउद्दीन महमूद ने दी थी। बांग्लादेश में चल रही इस पूरी कवायद पर शेख हसीना ने जो मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाया है आतंकवादियों की मदद से सरकार बनाने का, उस पर आपको क्या कहना है? वहां की जो आर्मी चीफ का कहना है कि उन्हें नई निर्वाचित सरकार चाहिए, अपने मन से बनाई हुई सरकार नहीं चाहिए, इस पर आपको क्या कहना है? हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।